हे 10th क्लास कैसे है। कल वीडियो नहीं बना पाया मैं क्योंकि कल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं बना पाया। ठीक है, तो आज कंप्लीट करते, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। तो अपन करेंगे 2.2 का फर्स्ट का कर रहे थे अपन, कौन सा बेटा, लास्ट वाला, सिक्स्थ। ठीक है, यहाँ पे है 3x। ठीक, इसको अपन सॉल्व करते। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। a की वैल्यू होगी आपकी 3, b की वैल्यू होगी -1 और c की वैल्यू होगी -4। ये कहां से लिखी मैंने, ये a कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर की है तो ये 3 हो गया, b -1 हो गया और c -4 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे अपन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करना है, किसको स्प्लिट करना है, इसको। अपन यहाँ पे क्या किया, ये छोटा सा बॉक्स बनाया। क्या किया, छोटा सा बॉक्स बनाया। ये पहला नंबर और आखिरी नंबर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू -4 तो इसका आंसर आएगा -12। ऐसे दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करके -12 आए और प्लस माइनस करके -1 आए। तो ये दो नंबर लेते हैं हम लोग, -4 इंटू 3 -1 और -4 में +3 किया तो ये आंसर आ गया आपका -1। ठीक, -4 इंटू 3 -12 और -4 में से 3 है 1 -1 बचा। स्प्लिट कर दिया, 3x स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा आपका 3x, 3 के साथ में 3 लिख दिया और यहाँ पे माइनस के साथ में माइनस लिख दिया, -4x, यहाँ पे 4। यहाँ पे 3x कॉमन निकला तो x + 1 बचा, -4 कॉमन निकला तो यह x + 1 बचा। ये और ये ब्रैकेट सेम आ गया, x + 1, ये ब्रैकेट एक तरफ आ गया। ठीक है, अब इसके 0 निकालेंगे अपन, x + 1 इज इक्वल टू 0। ये x, इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया तो -1, यहाँ पे आएगा 3x -4 इज इक्वल टू 0। ये 3x, इस 4 को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या आएगा 4, ये x 4/3। तो ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। समझ में आया कि नहीं आया, कि बहुत ज्यादा मैंने फास्ट कर दिया क्योंकि इसके बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मगर ना आप सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट करते हो और ना लाइक करते हो। आप बोलोगे सर हम देखते ही नहीं वीडियो, तो क्या सब्सक्राइब करो क्या लाइक करें। तो उसको भी वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, तो वेरीफाई। कैसे करेंगे वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आएगा अपने पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 वो है आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या है, -b/a। अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 4/3। इसकी कुछ तो 1 मानेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे अपन, -1/1, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर भी, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर भी, और यहाँ बचा आपका 4/3। तो ये हो गया -3 + 4 अपॉन में क्या आ रहा है 3, तो ये बचा 1/3। इधर आ जाएंगे, ये माइनस है, इसकी वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है क्या -1 और a की वैल्यू क्या है 3, तो ये 1/3, दोनों 1/3 हो गए। ओके, ठीक। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0, तो यहाँ पर आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो इसका क्या है c/a। अल्फा क्या है बेटा अपना, अल्फा है अपना कितना आया, अल्फा आया -1
ये आया अपना 4/3, तो यहाँ पर आएगा -4/3 इजिकल टू सी की वैल्यू क्या है -4 और ए की वैल्यू क्या है 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल आ गया। हो गया क्लियर अच्छे से, कोई कंफ्यूजन? थोड़ा क्वेश्चन आपके सामने है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने को, क्या करना है अपने क्वेश्चन में, क्या दिया है, बुक उठा लो जरा, मैं थोड़ा सा चेक में लगा, तुम बूढ़ा हो गया ना जरा, तो इसमें लगता है मेरे को। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या पता करना है अपने को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। और क्वेश्चन में अपने को दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और फाइंड क्या करना है अपने को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड का फर्स्ट। यहाँ पे दिया है 1/4 और यहाँ पे दिया है -1। ये जो दिया है, ये जो पहला दिया है, ये है सम ऑफ जीरो। क्या है ये, सम ऑफ जीरो। ये अपने को दे रखा है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, उसका आंसर कितना आ रहा है 1/4। और सेकंड क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो क्या है C/A, और C है ना, तो वो दे रखा है आपका -1। क्या दे रखा है -1, इसकी कुछ नहीं मानेंगे, 1 ही मान लेंगे। ठीक है, तो ये है सम ऑफ जीरो और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्वेश्चन में दे रखा है, जो पहले कॉमा के पहले दिया है वो सम ऑफ जीरो है, मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रहा है C/A -1/A। तो इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, ये दोनों मेथड तो सब में आएगी है, ये दोनों मेथड, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों में आएगी, बस जिसमें आपको इजी लगता है उसे करो। फर्स्ट मेथड में मेरे पास एक फॉर्मूला है, x² माइनस यहाँ पर आएगा आपका सम ऑफ जीरो, या सम ऑफ जीरो लिखो यार, हाँ लिख दो सम ऑफ जीरो x, और यह ब्रैकेट में आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये एक मेथड है, आपको जो मेथड से लगे करो। ये है आपका x²। अब सम ऑफ जीरो क्या आ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 और यहाँ पे x दे रखा है, तो ये क्या हो गया x, ये प्लस दिया है तो ये प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया -1। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसके लिए कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। कैसे हो जाएगा ये, x²/1, यहाँ पे बचेगा 1x/4 प्लस माइनस -1/1। अब यहाँ पे अपॉन में 4 आ रहा है, इनके अपॉन में 4 नहीं आ रहा, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ पे 4 का इंटू किया, यहाँ पे 4 का इंटू किया, यहाँ पे 4 का देखो, और ये जो फॉर्मूला है ना उसके इक्वल टू में क्या है, यहाँ पर जीरो है। क्या है, जीरो है। ठीक, ये देखो यहाँ पे भी 4 का इंटू किया, नहीं यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ 4 इंटू करने की जरूरत नहीं। ओह कुछ नहीं, गलत बटन दबा दिया था मैंने, यहाँ पे अपने को 4 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, काय में करना है यहाँ पर, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, इसको मैं इधर आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर देख लो, इसको थोड़ा जगह कम होने तो मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ये 4 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x, इधर आ जाएगा तुम्हारा -1x, और यहाँ पे हो रहा है -4 अपॉन में क्या है 4, इधर क्या टू 0, 4x x -4 0, इसको 4 को इधर इंटू करेंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 0। तो ये आपका आंसर आ गया, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला क्या था, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है, ये x² का x को करा यहाँ पे अपॉन में, यहाँ माइनस, सम ऑफ जीरो क्या है 1/4, ये x था तो यहाँ पे भी x लगा दिया। ठीक है, तुम चाहो तो इसको ब्रैकेट में से ले सकते हो, और यहाँ पर आ रहा है x, तो यहाँ x, ये प्लस तो ये प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है -1/1, वो लिख दिया, फिर एक ब्रैकेट ओपन किया, इस तरह से बन गया, तो यहाँ पे अपॉन में बनता, यहाँ पे अपॉन में बनता, यहाँ पे क्या था 4, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो इस 4 का इंटू नीचे ऊपर, इस 4 में ऊपर नीचे इंटू किया,
इस टाइप से किया तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, एक बार लिखा उसको इधर ट्रांसपोजिंग किया तो ये आपका आंसर आ गया और ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक मेथड है, ठीक है। आई होप कि ये मेथड समझ में आई होगी। अगर ये मेथड समझ में नहीं आ रही तो मेरे पास एक और मेथड है जो मैं अपनी स्कूल में बच्चों को कराता हूँ, वो है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है देख लेते हैं। आपको जिस मेथड से इजी लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से क्वेश्चन क्या है सही। अभी सेकंड मेथड जिस स्टेप से मैं बच्चों को क्लास में कराता हूँ बताता हूँ। इसमें भी ये सब अगर है, इसमें कोई टेंशन नहीं, जैसा वैसे लिखेंगे। आप फिर से सॉल्व करते हैं इसको, देखो सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये 1/4 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका किसके बराबर, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी 4 और बी की वैल्यू क्या होगी -1, तो यहाँ माइनस लगाए तो इसके पीछे भी अपने माइनस लग जाएगा। अगला क्या है अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कल थोड़ी सी तबियत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी, मतलब ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, बल्कि थोड़ा सा अजीब सी तकलीफ थी कुछ, इसी वजह से कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए सॉरी। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो और वेट कर रहे थे तो, और आप देखते ही नहीं हो तो वेट ही नहीं कर रहे थे, तो मैं अपना सॉरी वापस ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, देखो जब सम ऑफ जीरो किया तो वहां पर बी की वैल्यू क्या आ गई 1 और ए की वैल्यू क्या आ गई 4, बट जब अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया अल्फा इंटू बीटा क्या, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे सी की वैल्यू -1 है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो दोनों क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर नीचे क्या इंटू करेंगे, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, तो यहाँ 4 का इंटू क्या, तो ऊपर भी क्या इंटू करेंगे 4 का, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा अपना c अपॉन ए, तो ये हो गया -4/4, मतलब c की वैल्यू होगी ये, ठीक। यहां तक कर लिया। अब आपको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसको, अब यहाँ पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा अपन ने, क्वाड्रेटिक पॉइंट लगा, हाँ इक्वेशन ये है, ठीक है, ये नहीं आया फिजिकल दुनिया में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है बेटा अपनी, ए की वैल्यू यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 4x²। अब b की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये b के पीछे माइनस है, कि फॉर्मूले में क्या है -b अपॉन a और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो ये माइनस का लग जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1x। और c की वैल्यू क्या आ रही है -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c की वैल्यू -4, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या क्या मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, सम ऑफ जीरो मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिख रखा है क्वेश्चन में, और सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है -b अपॉन ए, मतलब a की वैल्यू क्या होगी 4 और b की वैल्यू क्या होगी 1। अब b के पीछे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा मतलब c अपॉन ए होता है, तो a की वैल्यू यहाँ 4 आ रही और c की वैल्यू क्या आ गई -4। अब यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो उसको 4 करना पड़ेगा, इसलिए अपने 4 का इस 4 का मल्टीप्लाई नीचे भी किया ऊपर भी किया, तो यहाँ पे क्या बन गया -4/a। फिर अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, a की वैल्यू क्या आई अपनी 4 आई, b की वैल्यू क्या आ गई -1 और c की वैल्यू क्या हो गई -4। अब बोलोगे सर यहाँ तो प्लस है, 1 कैसे आ गया, माइनस कैसे आ गया, मगर इसके पीछे माइनस है इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये बन गया अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, क्लियर। जो मेथड आपको इजी लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसी का सेकंड करता हूं मैं, उसी का सेकंड दे रखा है, सेकंड दे रखा है √2 और यहाँ पे आएगा 1/3, तो ये √2 दे रखा है, सम ऑफ जीरो दे रखा है, पहले दे रखा है √2 सम ऑफ जीरो, और सेकंड दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ वो दे रखा है 1/3।
बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला वही लगाएंगे फिर से, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आ गया माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरो कितना आराम ना, सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, अंडर रूट टू, क्या दे रखी है, अंडर रूट टू, यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए आ गया, इसके नीचे क्वेश्चन क्या मानेंगे, वन। ठीक, अब आएगा अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, वो हो जाएगा आपका सी अपॉन ए, यहाँ कितना दिया है, वन अपॉन थ्री दिया है, इसका मतलब सी की वैल्यू वन और ए की वैल्यू थ्री। अब यहाँ ए की वैल्यू थ्री है और यहाँ ए की वैल्यू वन है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, थ्री का इंटू इधर, थ्री का इंटू इधर, तो क्या हो जाएगा ये, ऐसा करने पे क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी थ्री अंडर रूट टू अपॉन थ्री, और ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रिकेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई है ना, यहाँ भी थ्री है यहाँ भी थ्री है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई थ्री, तो यहाँ पे अपन ने थ्री लिखा। बी की वैल्यू क्या आ गई, थ्री अंडर टू, बट यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे बी के पीछे क्या है माइनस है, तो ये भी टाइम हो जाएगा माइनस पे, तो यहाँ पर आएगा माइनस थ्री अंडर टू, और सी की वैल्यू क्या आ गई वन, तो सी की वैल्यू क्या हो गई वन। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, आ गया। ठीक है, समझ में, कोई कंफ्यूजन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। उसी को चेंज करके अपन लोग कर लेते हैं। अगला क्या है अपना, जीरो और अंडर रूट फाइव। थर्ड क्या है, जीरो और अंडर रूट फाइव। वहां पर आएगा सम ऑफ जीरो दे रखा है आपने, वो क्या, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा, वो दे रखा है अंडर रूट फाइव। सॉल्व करके बनाते इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपने लिया सम ऑफ जीरो, ये है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है माइनस बी अपॉन ए। अब सम ऑफ जीरो कितना आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए, इसके नीचे कुछ नहीं क्या मानेंगे वन। अब क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो हो जाएगा अपना अल्फा इंटू बीटा, मतलब सी अपॉन ए, वहां पे दे रखा है अंडर रूट फाइव अपॉन वन, कुछ नहीं दिया मतलब अपॉन वन। ठीक है, ये हो गया आपका ए। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में लगा देते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, ए की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों में वन वन आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, वन नहीं भी लिखा चल जाता है। अब बी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, क्या आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है जीरो, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जीरो अंडर रूट जीरो एक्स होगा, क्या होगा, जीरो एक्स होगा, जीरो इंटू एक्स, और सी की वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट फाइव, कितना आ रहा है अंडर रूट फाइव, प्लस में है ना कि माइनस में, हाँ प्लस में है। ठीक हो गया, अब इसका खत्म, तो ये आखिरी इसका आंसर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा जीरो, और यहाँ बचेगा आपका अंडर रूट 15, ये फाइव है शायद, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। समझ में आया मैंने क्या किया कि अभी भी नहीं आया, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसका फोर्थ क्या देखो, फोर्थ पे दे रखा है वन वन, बड़ा सिंपल, सम ऑफ जीरो दे रखा है वन अपॉन वन, क्योंकि अपॉन में नहीं भी लिखा चलता है, तो ये हो रहा है अपना सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये आगे पीछे लिख देना, आगे पीछे लिख देना, पक्की बात है उसको, तो वो भी आ रहा वन अपॉन वन। स्टार्ट करें,
सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका ये क्या है, फॉर्मूला क्या है, देखिए क्या रखा है, 1/1 है ना, क्या दिया 1/1। तो उसका फॉर्मूला क्या है, V/A। अगला क्या है अपना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो है अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1/1 दे रखा है, क्या दे रखा है 1/1, वो भी दे रखा है 1/1, तो ये हो जाएगा अपना C/E। अब देखो दोनों एक ही वैल्यू बना रही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपना, ax² प्लस bx प्लस c। अब a की वैल्यू 1, तो ये 1 नहीं भी लिखा तो चल जाता है, b की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 दी और यहाँ पे 1 दी, तो ये हो जाएगा -1x, और c की वैल्यू भी क्या आ रही 1, तो क्या आंसर आएगा इसका, x² माइनस x प्लस 1, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं भी छोड़ के चल जाता है। क्लियर हो गया, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके दो क्वेश्चन जो है, जो दो क्वेश्चन बचे वो आप लोग घर पे ट्राई करना, नहीं आया तो फिर निकल कर दूंगा इसको। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसको अच्छे समझ लेना, क्योंकि एमपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आते हैं। कल फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का एक बार पूरा रिवाइज कर दूंगा, जो एग्जाम्पल से वो भी कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, और क्या क्या बोलते बता दें, ठीक है। आप वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी बताइए मुझे, पर आई होप समझ में आ रहा है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, बाय।